सेकेंड थिंग मैंने बात करी इन्फेक्शन की। कई बार अर्ली प्रेगनेंसी में अगर मदर को कुछ इन्फेक्शन हो जाए, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शंस कई बार अंदर बच्चे की डेथ कॉज करते हैं। तो टॉर्च इन्फेक्शन के केसेस में हमें कुछ मेडिसिन चलानी होती हैं, बट अच्छी बात यह है टॉर्च इन्फेक्शन कभी भी रिकरेंट एबॉर्शन यानी बार बार एबॉर्शन कॉज नहीं करता है। हम ऐसे पेशेंट को कुछ दिन तक बच्चा ना करने की सलाह देते हैं ताकि उनकी बॉडी से या यूट्रस से वो इन्फेक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जब टेस्ट में हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं तो फिर वो नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं एंड ज्यादातर केसेस में एक नॉर्मल बच्चे को जन्म देती हैं ऐसी महिलाएं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तीसरी चीज, हो सकता है कि यूट्रस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि एक पर्दा पड़ा हुआ हो जिसे हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं, या बच्चेदानी दो हिस्सों में हो जिसे हम यूनिकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं, या बच्चेदानी अंडर डेवलप्ड हो जिसे हम स्मॉल यूट्रस, या कभी कभी कुछ केसेस में यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में जनरली नॉर्मल प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक वो आगे बढ़ जाती है अंडर प्रॉपर ट्रीटमेंट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको यूनिकॉर्नुएट यूट्रस था या बाइकॉर्नुएट यूट्रस था और जिन्होंने नॉर्मली पूरा प्रेगनेंसी का सफर अच्छे से तय किया। सेप्टेट यूट्रस में एक माइनर सी सर्जरी होती है जिसे हम सेप्टोप्लास्टी या सेप्टल रिसेक्शन कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू, और उसके बाद यूट्रस की कैविटी यानी अंदर की जगह नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले एक प्रॉपर डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना जो सबसे पहले ये समझे कि आपके अंदर इन प्रॉब्लम्स की वजह क्या है और फिर उसको ट्रीट करे। तो प्लीज कभी भी इस तरह के केसेस में डीएनसी किसी भी पेरिफेरी में ना करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर के पास ही जाए।